ये कहानी मिनोज नाम के एक साम्राज्य के बारे में है। वक्त पर यह साम्राज्य काफी ताकतवर हुआ करता था और इनकी अपने देवता को लेकर निष्ठा काफी ताकतवर थी। पर वक्त के साथ जब साम्राज्य पे खतरा मंडराया और साम्राज्य कमजोर पड़ा, तब सिंहासन को लगा कि देवता को खुद उनके बीच में आना होगा। और फिर वहां की रानी ने खुद को देवता के समर्पित कर दिया। देवता ने स्वयं आकर रानी के साथ संबंध बनाया और जिसके फलस्वरूप देवता का एक अंश रानी के पेट में पलने लगा। इस गर्भधारण की अवधि किसी आम इंसान की तरह नहीं होती है। कई महीनों के इंतजार के बाद रानी ने देवता के पुत्र को आखिरकार में जन्म दिया। रानी का ये पुत्र अपने पिता की तरह शक्ति का एक प्रतीक था। इस संतान के जन्म के बाद मिनोज साम्राज्य का दबदबा काफी बढ़ता चला गया। भयानक मारकाट मचाने और कई साम्राज्य जीतने के बाद भी इस देव संतान की भूख नहीं मिटी और फिर इसकी तृप्ति के लिए शाही सैनिक आसपास के गांव से नौजवानों को उठा लाते और उन्हें उसी गुफा में छोड़ देते जिसमें ये देव संतान रहा करता था। ये देव संतान इन सभी नौजवानों को मार डालता और फिर उन्हें अपना भोजन बना लेता था। इना वही गांव है जहां पर उस देव संतान के लिए नौजवानों की बलि चुराई जाती है। यहाँ का मुखिया सैरमैन और उसका बेटा थियो इस बारे में बात करते हैं। थियो जहाँ पर ये नहीं भूल पाता कि कैसे उसकी प्रेमिका फियोन को पिछली बार राज्य सैनिक उठा ले गए थे। वहीं पर सैरमैन उसे सलाह देता है कि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एक रोज थियो जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसकी नजर लेपर के ऊपर जाती है और वो उसके पीछे पीछे उसके ठिकाने पर जाता है। फियोन, जिसके मन में अभी भी उम्मीद होती है कि फियोन अभी जीवित होगी, वो लेपर से इस बारे में पूछता है और लेपर उसे जवाब देती है कि तुम्हारा सोचना सही है, क्योंकि फियोन को शाही सैनिक उठा के ले तो गए हैं पर उसकी मृत्यु नहीं हुई है और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगले रोज थियो उस लेपर से हुई बातें अपने पिता को बताता है और कहता है कि वो फियोन को ढूंढकर लाने जाना चाहता है, पर उसके पिता उसे यहाँ से दूर भेज देते हैं क्योंकि आज शाही सैनिक नौजवानों को उठाने आने वाले होते हैं। हिना नाम के इस गांव के लिए आखिर वो बदनुमा रात आ ही जाती है जहां पर शाही सैनिक उनके घरों में घुसते हैं और उनके नौजवान लड़के और लड़कियों को अगवा करने लगते हैं। यो जो फियोन को बचाना चाहता है वो खुद उन लोगों में शामिल हो जाता है जिन्हें शाही सैनिक बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। इस ग्रुप में थियो के कई दोस्त भी शामिल होते हैं। जब ये सभी लोग राज दरबार में पहुंचते हैं तो उनकी नजर राजा ड्यूकैलियन और रानी राफेला के ऊपर जाती है, जो कि वास्तव में भाई बहन भी होते हैं। राजा ड्यूकैलियन उस वक्त किसी तरह के नशे का सेवन कर रहा होता है। उसके आदेश पर उस गुफा का द्वार खोल दिया जाता है जिसमें सैनिक थियो और उसके साथियों को फेंकने वाले होते हैं। हालांकि ड्यूकैलियन जब थियो से उसके बारे में पूछता है तो थियो अपने बारे में सच्चाई नहीं बताता और कहता है कि वो महज एक शेफर्ड है। आगे ड्यूकैलियन के ऑर्डर पे मोर्ना और वेना नाम की दो कबीले की लड़कियों को उठा लिया जाता है और अब वक्त आ चुका होता है जब वे इन्हें देव संतान की गुफा में फेंकने वाले होते हैं। पर इससे ठीक पहले रानी राफेला उन दोनों के पास आती है और उनके ऊपर किसी नशीले धुएं का प्रयोग करती है, जिससे मोर्ना और वैना दोनों नशे में आ जाती हैं और फिर वो ऐसी हरकतें करने लगती हैं जिसे देखकर थियो और उसके बाकी साथी हैरान रह जाते हैं। जहाँ पर ड्यूकैलियन उस देव संतान को आवाज लगाने लगता है, वहीं पर मोर्ना और वैना नशे के प्रभाव में खुद उस गुफे में कूदना चाहती हैं और थियो मोर्ना की जगह खुद उस गुफा में कूदने के लिए दौड़ता है, वक्त शाही सैनिक उसे बीच में ही रोक लेते हैं। इन सभी अफरा तफरी के बीच रानी राफेला आदेश देती है कि मोर्ना और वैना को यहाँ से तुरंत हटा दिया जाए। इसके बाद ड्यूकैलियन गुस्सा हो जाता है और सभी को एक गुफा में कैद कर देता है। रानी राफेला अपनी खास सेविका को एक आदेश देती है कि वो जाए और थियो को उसके पास लेकर आए। जब थियो राफेला के पास आता है तो राफेला उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और वो कामयाब नहीं हो पाती है और उल्टा थियो उससे पूछने लगता है कि फियोन कहाँ पर है। इसी बीच राजा ड्यूकैलियन वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर थियो वहां से भागने लगता है पर उसके सैनिक उसे बंदी बना लेते हैं। ड्यूकैलियन राफेला को धमकी देता है कि अगर उसने आगे से ऐसी कोई भी हरकत की तो वो उसे गुलामों में शामिल कर देगा। ड्यूकैलियन थियो से कहता है कि हालांकि मैं तुम सबको एक एक करके गुफा में डालने वाला था, पर अब तुम सभी दोस्त एक साथ गुफा में जाओगे और मरोगे। ड्यूकैलियन राफेला से कहता है कि वो उसे एक शर्त पे माफ करेगा अगर वो उसके बच्चे की मां बनती है। राफेला, जो पूरी तरीके से फंस चुकी होती है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा होता है, वो ड्यूकैलियन की बात मान लेती है। ड्यूकैलियन राफेला को अपने साथ अपने कक्ष में लेकर जा रहा होता है और तभी मौका देखकर राफेला भागकर उस पिट के पास जाती है और वो ड्यूकैलियन से कहती है कि वो उसके साथ रहने से अच्छा मिनोटॉर के हाथों मरना पसंद करेगी और वो खुद को उस गुफा में गिरा देती है। इसके बाद ड्यूकैलियन काफी दुखी हो जाता है और अपने देवता से प्रार्थना करने लगता है।
वो अपने देवता से कहता है कि उसे हर हाल में राफेला चाहिए और इसके बदले वो पूरे राज्य के नवजात बच्चों की बलि देने को तैयार है। राफेला जब थियो और उसके दोस्तों के बीच में आती है और उनसे कहती है मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मालूम है, पर वैना को उसकी बातों का यकीन नहीं होता और वो सभी से कहती है कि हो सकता है ये डुकैलियन की कोई चाल हो। एक उसी वक्त मिनोटॉर वहां पर आता है और सबके सामने वैना को मार डालता है। सभी लोग वहां से जान बचाकर भागते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो इस गुफा में काफी लंबे समय से है और मिनोटॉर से अपनी जान बचाते आ रही है। इस गुफा से बाहर निकलने का एक गुप्त द्वार महल की ओर खुलता है। राही राफायला ने अपनी एक सेविका को वहां पर पहले ही भेज रखा होता है, पर इससे पहले कि वो सेविका उस दरवाजे को खोले ड्यूकैलियन वहां पर पहुंच जाता है। एक उसी वक्त राफायला उस दरवाजे के पास जाती है और अपनी सेविका से दरवाजा खोलने को कहती है, पर ड्यूकैलियन ने तो उसकी सेविका को बंदी बना रखा होता है, तो वो दरवाजा कैसे खोलती। दरवाजे के पीटने की आवाज को वो मिनोटॉर सुन लेता है और फिर वहां पर पहुंचता है। मिनोटॉर ग्रुप के एक आदमी को हमला करके मार डालता है और बाकी लोग वहां से भाग जाते हैं। डैनू थियो से कहता है कि उसे अभी भी राफायला के इरादों पे शक है। आगे जाने पर थियो और डैनू को एक और इंसान मिलता है जो कि इस गुफा में काफी लंबे समय से फंसा हुआ है। ड्यूकैलियन यहाँ पर पागलों की तरह चिल्लाता है और राफायला को बाहर आने के लिए कहता है। जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो खुद उस दरवाजे को खोलने चला जाता है। यहाँ पर डैनू जब थियो को समझाने की कोशिश करता है कि फियोन मर चुकी है, तब थियो उस पर काफी अग्रेसिव हो जाता है। गुफा का दरवाजा खोलने के बाद ड्यूकैलियन राफायला के लिए जोर जोर से आवाजें लगाता है, पर उसकी आवाजों को सुनकर जब मिनोटॉर उसे मारने पहुंचता है तब वो एक सैनिक को अपने आगे कर देता है और खुद भाग जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। जीको और डीडी इस गुफा से बाहर निकलने के लिए पत्थरों के सहारे ऊपर की ओर चलते लगते हैं। तभी वो मिनोटॉर वहां पर आता है। डीडी उस मिनोटॉर को देखकर घबरा जाती है और उसका हाथ स्लिप होता है, वो नीचे गिरती है और मिनोटॉर के सींग के ऊपर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद थियो को फियोन दिखाई देती है और वो दौड़कर उसके पास जाता है और उसे गले लगा देता है, और थियो को रियलाइज होता है कि फियोन काफी पहले मर चुकी है और ये उसका कंगाल है। अब थियो खुद से सवाल करता है कि आखिरकार उस लैपर ने झूठ क्यों बोला था कि फियोन अभी भी जीवित है, जिस पर राफायला उसे सारी कहानी बताती है। राफायला बताती है कि एक वक्त पर उसकी माँ यहाँ की रानी हुआ करती थी। इस साम्राज्य को मजबूत करने के लिए उन्होंने देवता को आह्वान दिया कि वो आए और उन्हें एक पुत्र दे। देवता ने उनके साथ संबंध बनाया और उन्हें एक पुत्र दिया, पर यह पुत्र शैतान का दूसरा रूप होता है। ये पुत्र पैदा होते ही अपने बड़े भाई यानी कि रानी के पहले बेटे को मार डालता है। इस राज्य के लोगों ने राजकुमार के मरने का इल्जाम थीना गांव के लोगों के ऊपर लगा दिया और मिनोटॉर को हमेशा हमेशा के लिए गुफा के अंदर कैद कर दिया जाता है और सजा के रूप में थीना गांव से नौजवानों को उठाया जाता है उस गलती के लिए जो उन्होंने कभी की ही नहीं। यो कहता है कि इस गुफा में कुछ ऐसा मौजूद है जिसकी मदद से इस जगह को पूरी तरीके से जलाया जा सकता है, पर इसी दौरान मिनोटॉर वहां पर पहुंच जाता है। वो राफायला को कॉर्नर करता है और उस पर हमला करने वाला होता है, पर तभी जीको वहां पर आ जाता है और वो मिनोटॉर को अपनी ओर ध्यान केंद्रित करवाता है, जिससे राफायला और थियो वहां से निकल जाते हैं और मिनोटॉर जीको को मार डालता है। जीको की चीख सुनकर उसकी मदद करने के लिए थियो वापस वहां पर दौड़ा आता है, पर जीको मर चुका होता है। थियो मिनोटॉर को अपने ऊपर हमला करने के लिए उकसाता है और जब मिनोटॉर पूरी स्पीड के साथ थियो के ऊपर हमला करता है तभी थियो ऐन मौके पर वहां से हट जाता है। मिनोटॉर की सींग वहां की दीवार में अटक जाती है और उसकी सींग टूट जाती है। थियो वहां से भागता है, पर भागने से पहले वो उस जगह में मौजूद नेचुरल गैस की मदद से उस जगह को पूरी तरीके से जला डालता है। ये आग इतना भीषण होता है कि इसमें मिनोटॉर बुरी तरीके से जल जाता है और इस आग की लपटें गुफा से होते हुए ऊपर तक जाती हैं और ड्यूकैलियन के ऊपर भी इसका असर होता है। जब आग की लपटें कम हो जाती हैं तब थियो और राफायला पानी के अंदर से बाहर आते हैं। तब थियो देखता है कि मिनोटॉर अभी मरा नहीं है, बल्कि वो पहले से काफी अग्रेसिव हो चुका है। हीरो पास में ही मिनोटॉर की टूटी हुई सींग को उठा लेता है और तैयार हो जाता है। मिनोटॉर पूरी तेजी के साथ थियो के ऊपर हमला करने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, पर थियो उसी की सींग का इस्तेमाल करके मिनोटॉर को मार डालता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मिनोटॉर के इस हमले में थियो के सारे साथी मारे जाते हैं, सिर्फ एक मोरना ही जीवित बचती है। थियो उस गुफा में से बचे सभी सर्वाइवर्स को लेकर बाहर निकलता है। राफायला बाहर आकर देखती है कि उसका भाई बुरी तरीके से जख्मी है। राफायला ये जानते हुए कि उसके भाई को अब बचाया नहीं जा सकता, वो उसे खुद इस तकलीफ से आजाद करने के लिए उसे मार डालती है।
यूकैलियन के मरने के बाद ये शासन राफाएला के हाथों में चली जाती है, पर राफाएला इस किंगडम को डिसॉल्व कर देती है और सभी लोगों को आजाद घोषित करती है। और थियो, जो अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए यहाँ पर आया था और ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ, पर उसने एक गॉड यानी कि मिनोटॉर को जरूर मार डाला।